मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ओशो के भाई स्वामी शैलेंद्र जी का 3 दिन का ध्यान योग शिविर है। ये शिविर लग रहा है मैक्रोविजन एकेडमी में। यहाँ पे संचालक आनंद प्रकाश चौकसे और मंजू चौकसे ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आखिर यहाँ 3 दिन में क्या होगा, 3 दिन में किस तरीके से कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, उसकी पूरी विस्तृत रूपरेखा बताई है। आप खुद सुनिए क्या कहा स्वामी शैलेंद्र जी ने, क्या कहा आनंद प्रकाश चौकसे ने। लगातार हमारी खबरों को देखते रहिए, बने रहिए। हमारी खबरों को देखते लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देखा तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। आप सभी को नमस्कार करता हूं। कुछ थोड़ी सी बातें, यहाँ जो शिविर होने जा रहा है और कल जो सत्संग होगा उसके बारे में, तो 5 मिनट में संक्षेप में मैं अपनी तरफ से कुछ कहूंगा। 5 मिनट मां प्रिया जी बोलेंगी, फिर आपके जो भी सवाल होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो शिविर होने जा रहा है उसका टाइटल रखा है जीना इसी का नाम है। एक विशेष कारण से सामान्यतः हम जिसे जीवन कहते हैं वह केवल जीवन का एक अवसर है। जरूरी नहीं कि वह अवसर, वह संभावना एक्चुअलाइज हो पाए, साकार हो पाए। जैसे कोई बीज है, हम कहें कि बीज जीवित है तो एक अर्थ में ठीक भी हम कह रहे हैं, लेकिन गलत भी है, क्योंकि बीज का पूरा जीवन तो तब होगा जब वो फ्लावरिंग तक पहुंच जाए, पुष्पित पल्लवित हो पाए। बीज तो कंकड़ पत्थर के समान मृतवत है, लेकिन एक संभावना है, पोटेंशियल है, वो कंकड़ पत्थर नहीं है, एक संभावना है, वो एक विराट वृक्ष बन सकता है। तो हमारा इंसान का होना भी एक बीज की तरह है। हम किस चीज के बीज हैं? हम इंसान भगवान के बीज हैं। हमारे भीतर परमात्मा होने की संभावना है। वह संभावना कैसे साकार हो, उस परम जीवन को हम कैसे जाने? अगर उसको जाने बिना हम विदा हो गए तो समझो कि हम बीज की तरह ही आए और बीज की तरह ही चले गए। हम फूल नहीं बन पाए, विराट वृक्ष नहीं बन पाए। तो जीना किसका नाम है? सिर्फ बीज होने का नहीं, बल्कि विराट वृक्ष होने का नाम वास्तविक जीना है। तो हमारे साधारण जीवन में एक परम जीवन की संभावना छुपी हुई है, पोटेंशियलिटी, जिसको हम एक्चुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए निश्चित रूप से हमें कुछ श्रम करना होगा, कुछ साधना करनी होगी। तो कुछ मुख्य बातें इस साधना की मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात है, बाहर की परिस्थितियां नहीं, हमें अपनी मनस्थितियां बदलनी है। परिस्थितियों का इंपॉर्टेंस है, हम सब जानते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे भीतर की मनस्थिति है। अगर मैं एक दुखी व्यक्ति हूँ, चिंतित व्यक्ति हूँ, उदासी में, डिप्रेशन में जीने वाला हूँ, निगेटिव मेरी थिंकिंग है, तो मुझे दुनिया में सब कुछ फिर वैसा ही दिखाई देता है। मैंने एक नेगेटिविटी का चश्मा पहन लिया है, जैसे लाल रंग का चश्मा पहन लिया तो सब कुछ लाल दिखाई देगा, हरे रंग का पहन लो तो सब कुछ हरा दिखाई देगा। तो हमारी दृष्टि का परिवर्तन, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे भीतर बदल जाए तो हमारे लिए सारी दुनिया बदल जाएगी? वो है हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण। इसी दुनिया में करोड़ों लोग बहुत दुखी जी रहे हैं और इस दुनिया में यदा कदा कोई व्यक्ति बड़े आनंद में भी जीता है। दुनिया तो वही है, जिंदगी मोटे मोटे तौर से लगभग वही सबकी एक सी है, लेकिन उस व्यक्ति का नजरिया कुछ ऐसा है कि वो स्वर्ग में जी रहा है और अधिकांश लोग नरक में जी रहे हैं। इस नरक में जीने का नाम जीना नहीं है। हम एक स्वर्गीय स्थिति में हो सकते हैं और इसके लिए हमें अपनी मन स्थिति बदलनी होगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु मैं कहना चाहूंगा, भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है, स्वधर्म में जियो। ये हमें कहीं नहीं सिखाया जाता। हमारे स्कूल, कॉलेज, पूरी शिक्षा प्रणाली, परिवार, समाज, कोई नहीं सिखाता कि स्वधर्म में जियो। थोड़े दिन पहले एक मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि श्रीमद् भागवत गीता का सार संक्षेप अगर कहना हो एक शब्द में तो आप क्या कहेंगे? मैंने उनसे कहा स्वधर्म, भगवान कृष्ण का मुख्य संदेश। जो हमारी हिडन टैलेंट है, हमारी छुपी हुई प्रतिभा है, वह कैसे प्रकट हो जाए। हमें दूसरे की नकल करके नहीं जीना है, अनुयायी बन के नहीं जीना है, हमें अपने विवेक से जीना है। ठीक है, हमसे कुछ गलतियां भी होंगी, भूल चूक भी होंगी, लेकिन उसी से हम सीखेंगे, उससे हमारे विकास होगा। तो स्वधर्म में जीना, अपने हिडन टैलेंट में, हमारा जो इंट्रिंसिक नेचर है उसके अनुसार हमें जीना होगा। इसके लिए बहुत संकल्प की और बहुत साहस की जरूरत है।
भीड़ के साथ भेड़ चाल में चलने में कोई साहस नहीं चाहिए, कोई संकल्प नहीं चाहिए, कोई बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए, लेकिन अपने ढंग से जीना, लकीर के फकीर होके नहीं। निश्चित रूप से इसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत चुनौतियां होंगी और उन चुनौतियों का सामना करने में हमारी इंटेलिजेंस और विकसित होगी। तीसरा बिंदु मैं कहना चाहूंगा, यंत्रवत नहीं, रोबोट की तरह नहीं, होश पूर्वक जीना है। हमारे प्यारे सदगुरु ओशो की मुख्य देशनाओं में से एक है ध्यान, मेडिटेशन, जिसका अर्थ है सजगता पूर्वक, होश पूर्वक जीना। मेडिटेशन का अर्थ कंसंट्रेशन नहीं है, कंटेम्पलेशन नहीं है, चिंतन मनन नहीं है, एकाग्रता नहीं करनी है किसी मूर्ति पर या किसी काल्पनिक इष्ट देवता पर या किसी अन्य बात पर नहीं, एकाग्रता नहीं, समग्रता पूर्वक अपने जीवन की दिनचर्या में हर छोटी मोटी चीज में हम ज्यादा से ज्यादा सजग हो जाएं, होशपूर्ण हो जाएं। अधिकांश लोग रोबोट की तरह जी रहे हैं, जैसे एक मशीन है, उसमें जो प्रोग्रामिंग कर दी गई उसके अनुसार वो चल रहा है। हम जानते हैं रोबोट में कोई जीवन नहीं है। हमारे भीतर फिर जो जीवन है वो क्या है? वो चैतन्यता का, कॉन्शियसनेस का नाम है। तो जितनी हमारी कॉन्शियसनेस प्रगाढ़ होगी, हम उतने ही जीवंत होंगे और धीरे धीरे हम अपनी संभावनाओं को साकार कर लेंगे। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में रोबोट की तरह जी रहे हैं। एक खास संस्कार उनका पड़ गया, एक आदत पड़ गई है, बस उस आदत के अनुसार दोहराए चले जाते हैं, दोहराए चले जाते हैं। अस्पताल में कई साल मैंने काम किया है, कई मरते हुए लोगों को निकट से मैंने उनके दुख दर्द सुने हैं विदा होते हुए। एक हैरानी की बात मैंने पाई, अधिकांश लोगों को जैसे मरते समय पता चलता है कि अभी तक हम जिंदा थे। आखिरी क्षण में समझ में आता है कि जैसे हमने कुछ गंवा दिया, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती थी और हम चूक गए। क्या कारण है? हम अपने ढंग से होश पूर्वक, विवेक पूर्वक जिए ही नहीं। समाज ने, परिवार ने, शिक्षा प्रणाली ने जो हमको सिखा दिया था, हम वो भूमिका निभाते चले गए, जैसे कोई एक्टिंग कर रहे हो किसी फिल्म में। डायरेक्टर ने जो कह दिया वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हम अपने भाव से जिए ही नहीं। मरते समय पता चलता है कि जैसे हम बहुत बड़ा कुछ चूक गए। तो याद रखिए, होशपूर्वक जीना ही जीना है, स्वधर्म में जीना ही जीना है। अगला बिंदु मैं कहना चाहूंगा, हमारे भीतर जो दुख और नरक पैदा होता है उसका मुख्य कारण है हम शिकायत भाव में और संघर्ष भाव में जीते हैं, कंप्लेनिंग नेचर। और जैसे कोई लड़ाई कर रहे हैं, कोई युद्ध कर रहे हैं पूरे जीवन के साथ, अस्तित्व के साथ। ओशो हमें सिखाते हैं इसका ठीक उल्टा, स्वीकार में जीना और आभार में जीना, अहोभाव में, ग्रेटिट्यूड में जीना। जीवन जैसा है उसको उसकी परिपूर्णता में स्वीकार करें, एक डीप एक्सेप्टेंस। भगवान बुद्ध जिसको कहते हैं तथाता। जीवन ऐसा है, दिन भी है, रात भी है, स्वास्थ्य भी है, बीमारी भी है, अपमान भी है, सम्मान भी है, सब कुछ है, अंधेरा उजाला। इस विविधता को परिपूर्णता में स्वीकारना, अहोभाव पूर्वक, धन्यवाद भाव सहित, तब हमारे भीतर एक नए प्रकार की जीवन शैली उत्पन्न होती है। हमारे भीतर एक स्वर्ग पैदा हो जाता है और तब मजे की बात, हमें बाहर भी सब तरफ स्वर्ग नजर आता है। जैसा आदमी है महत्वाकांक्षाओं में जीने वाला, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, वैमनस्य इत्यादि में जीने वाला, ऐसे आदमी को जो कहते हैं उठाकर अगर स्वर्ग में भी हम रख दें तो याद रखिएगा वहां भी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि इसके भीतर की चीजें तो वही की वही है। वही घमंड, वही अहंकार, वही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई डिप्रेसिव टेंडेंसी, ईर्ष्या, जलन। आग तो उसके भीतर जल रही है। वो जो कहा जाता है कि नरक में आग जल रही है, नरक में नहीं जल रही हमारे। अगर हम ईर्ष्या में जल रहे हैं तो आग तो हमारे भीतर है। हम स्वर्ग भी पहुंच जाएं तो भी हम जलते ही भूनते रहेंगे। तो बाहर की परिस्थिति बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी मनस्थिति बदलनी होगी। तो हमारे भीतर आभार, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद की भावना कैसे आए? जो हो रहा है, जो हमें मिला है, उस पर हमारी नजर कैसे हो? अभाव पर दृष्टि ना हो, भाव पर दृष्टि हो। जो है उस पे हमारी नजर हो तो हमारे भीतर धन्यवाद आता है। और जिस व्यक्ति के अंदर धन्यवाद आ गया वह बहुत प्रसन्नता में जीता है।
अभी थोड़े दिन पहले मैं टेड टॉक पर एक मनोवैज्ञानिक का अध्ययन सुन रहा था और उसने अपने जीवन की दास्तान भी सुनाई और उसका कंक्लूजन ये था कि नॉर्मली हम सोचते हैं कि जब हम खुश हो जाएंगे तो हम ग्रेटिट्यूड से भरेंगे, और उसने सिद्ध किया है अपने एनालिसिस से इसका उल्टा है। जब हम ग्रेटिट्यूड से भर जाएंगे तब खुशी मिलेगी। नॉर्मली हम सोचते हैं ऐसा हो जाए फिर हम धन्यवाद की भावना में आएंगे। उसका कहना है कि धन्यवाद की भावना में जब हम आ जाएंगे तब हम प्रसन्न होंगे, प्रमुदिता और प्रफुल्लता में जिएंगे। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रमुदिता की भावना को, प्रफुल्लता की भावना को हमें अपने भीतर पैदा करना होगा। अगला बिंदु मैं कहना चाहूंगा, ओशो की प्रमुख देशनाओं में से एक है, विशेषकर अपने भीतर अध्यात्म के बारे में, कि जो है वो है, रुको और देखो, जानो। अपने भीतर हमें कुछ इन्वेंट नहीं करना है और कुछ अचीव भी नहीं करना है। बाहर की दुनिया में कोई वैज्ञानिक खोज करता है, आविष्कार करता है, समझो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, कुछ सालों पहले मोबाइल नहीं था तो किसी वैज्ञानिक ने इसका इन्वेंशन किया है, इसको हम खोज कहते हैं। खोज में एक चीज और आती है, जैसे मान लीजिए कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा। ये खोज इन्वेंशन नहीं है, ये डिस्कवरी है। तो दो अलग अलग शब्द हो गए, इन्वेंशन और डिस्कवरी। पहले मोबाइल नहीं था, ये एक इन्वेंशन है, नई चीज है। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के बाप दादे पैदा नहीं हुए थे तब भी था। तो न्यूटन ने क्या किया, कोई चीज छुपी हुई थी, हमारे ज्ञान में, जानकारी में नहीं थी, उसको उसने डिस्क्लोज किया, डिस्कवर किया, इन्वेंशन नहीं किया। संसार में हम कुछ अचीवमेंट करते हैं, कोई डिग्री आपने हासिल की शिक्षा में, कि कोई ऊंचा पद हासिल किया, कि कोई सम्मान हासिल किया, किसी ने नोबेल प्राइज हासिल की, किसी ने धन कमा लिया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, ये अचीवमेंट है, उपलब्धि है। इसके कंट्रास्ट में समझिए अपने भीतर की जो बात है, ना तो वहां कुछ इन्वेंशन है और ना वहां कोई अचीवमेंट है। हम ऑलरेडी वो हैं, आत्मस्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, जो कि हम हैं, सदा सदा से हैं, हम वैसे ही पैदा हुए हैं। तो भीतर कोई निर्माण नहीं करना है, भीतर कुछ प्राप्ति, उपलब्धि नहीं करनी है, भीतर केवल जानना है। हम थोड़े से अंतर्मुखी हो जाएं और स्वयं की तरफ अपने होश को ले जाएं, तो हमारा जो होना, जो कि विचारों की परतों में ढका हुआ था, कवर्ड था, वो डिस्कवर्ड हो जाता है। यह एक बहुत कीमती बात है धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, कि हमको सिर्फ जानना है अपने को, कुछ करना नहीं है, वहां कुछ होना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ प्राप्ति नहीं हो जाएगी। बस हम जानेंगे और अचानक हम पाएंगे, अरे हम तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि आपके इतने सारे प्रवचन है, इतनी सारी किताबें हैं, 650, इनका सार संक्षेप आपकी शिक्षा क्या है? तो ओशो ने 4 बातें कही, उसको मैंने एक छोटा सा दोहा बनाया है। ओशो साधना मंदिर के स्तंभ हैं 4, जीवन का सम्मान, ध्यान, प्रेम, ओंकार। ये 4 बातें मुख्य हैं। रिवरेंस फॉर लाइफ, मेडिटेशन, अनकंडीशनल लव एंड लिसनिंग टू डिवाइन साउंड। ओंकार की ध्वनि का श्रवण सुनते सुनते समाधि लग जाती है। मैं चाहूंगा मां अमृत प्रिया जी से वे कुछ मुख्य बिंदु आपसे कहेंगी, फिर इसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे उनके हम जवाब देंगे।